सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 1 अधिगम तथा संज्ञान लर्निंग एंड कॉग्निशन के एक टॉपिक स्मृति के प्रकार टाइप्स ऑफ मेमोरी पर चर्चा करेंगे। आज के पाठ के अधिगम प्रतिफल इस प्रकार रहेंगे। पाठ के अंत तक अधिगमकर्ता स्मृति के प्रकारों संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति तथा दीर्घकालिक स्मृति को परिभाषित कर पाएंगे और उनकी विशेषताएं बता पाएंगे। दूसरा अधिगम प्रतिफल रहेगा दीर्घकालिक स्मृति के घोषणात्मक तथा क्रिया प्रसूत प्रकारों को परिभाषित कर पाएंगे और उनकी विशेषताएं बता पाएंगे। तीसरा अधिगम प्रतिफल रहेगा घोषणात्मक स्मृति के आर्थी तथा घटनापरक प्रकारों को परिभाषित कर पाएंगे और उनकी विशेषताएं बता पाएंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति एक उच्च, जटिल, गतिशील तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। स्मृति में एटलीस्ट 3 और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। एनकोडिंग अर्थात कोडीकरण, स्टोरेज अर्थात संचय तथा पुनः उत्पादन अर्थात रिट्रीवल। इन तीनों से मिलकर स्मृति बनती है। इसलिए स्मृति एक उच्च तथा जटिल मानसिक प्रक्रिया है। और स्मृति गतिशील तथा रचनात्मक प्रक्रिया भी है। हम सूचनाओं को वैसे याद नहीं रखते जैसा कि वो हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। उन सूचनाओं को एनकोडिंग करते समय और उनका संचय करते समय हम उनमें बहुत से परिवर्तन लाते हैं और ये परिवर्तन तब भी लाए जाते हैं हमारे द्वारा जब हम उन सूचनाओं का अपने स्मृति तंत्र से पुनः उत्पादन करते हैं, रिट्रीव करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि दी गई सूचनाओं में बहुत से परिवर्तन लाए जाते हैं जब तक कि उनको पुनः उत्पादित किया जाए। अतः स्मृति एक गतिशील तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। स्मृति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये समझने के लिए मनोविज्ञान में एटकिंसन तथा शिफ्रिन नाम के 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा सूचना प्रक्रमण मॉडल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ मेमोरी दिया गया है और इस मॉडल के आधार पर ही हम स्मृति के विभिन्न प्रकारों को समझ सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार जिस भी सूचना को प्रयोज्य को याद करना होता है उसे उस सूचना की प्रोसेसिंग अर्थात प्रक्रमण करना पड़ता है और फिर उसको संचय करके रखना होता है। और सूचनाओं का ये प्रक्रमण और संचय स्मृति के विभिन्न प्रकारों में या सिस्टम्स के अंतर्गत होता है और ये सारे स्मृति के प्रकार या तंत्र एक क्रम में आते हैं और ऐसे बहुत से प्रकार हैं स्मृति के जहाँ पर ये सूचनाएं प्रोसेस की जाती हैं और स्टोर की जाती हैं। इस मॉडल के अनुसार 3 प्रमुख प्रकार हैं। इस स्लाइड के सबसे ऊपर वाली लाइन में वो तीनों प्रकार दर्शाए गए हैं। स्मृति का पहला प्रकार संवेदी स्मृति है, तत्पश्चात अल्पकालिक स्मृति और अंतिम दीर्घकालिक स्मृति है। जो भी सूचना हम लोगों को याद करनी होती है या इनकमिंग सूचना है वातावरण से, वो सर्वप्रथम स्मृति के सबसे पहले प्रकार संवेदी स्मृति पर अपना प्रभाव छोड़ती है एक आइकॉन या चिन्ह के रूप में, और वहाँ पर यह प्रभाव बहुत ही कम समय तक
केवल चंद सेकंड्स तक या उससे भी कम समय तक उपलब्ध रहता है। उस अवधि में अगर हमने उस सूचना पर अवधान दिया, अटेंशन दिया, तो वह सूचना स्मृति के दूसरे प्रकार में स्थानांतरित हो जाती है, अन्यथा उस सूचना का हमेशा के लिए क्षय हो जाता है, लॉस हो जाता है। और स्मृति का जो दूसरा प्रकार है या दूसरा संस्थान है, वह अल्पकालिक स्मृति संस्थान है, शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम, इसलिए STM लिखा गया है यहाँ पर। ये वह प्रकार है स्मृति का जिसमें सूचनाएं 20 से 30 सेकंड तक प्रक्रमण के लिए उपलब्ध रहती हैं। अगर इस अवधि में प्रयोज्य ने उन सूचनाओं का दोहराव कर लिया, दोहराव मतलब रिहर्सल कर लिया, तो वह स्मृति के तीसरे और सबसे अंतिम प्रकार में स्थानांतरित हो जाती हैं, अन्यथा उनका भी सदा के लिए क्षय हो जाता है। स्मृति का तीसरा प्रकार या संस्थान दीर्घकालिक स्मृति संस्थान या प्रकार है, और ये वो संस्थान है जहाँ पर सूचना बहुत लंबे समय तक संचित होकर रहती है। वो सूचना कई मिनटों तक, कई घंटों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक, या कुछ सूचनाएं जीवन पर्यंत दीर्घकालिक स्मृति संस्थान में संचित होकर रह सकती हैं। दीर्घकालिक स्मृति प्रकार स्मृति का मोर और लेस परमानेंट स्टोर हाउस है। यहाँ पर सूचनाएं स्थायी तौर पर और बहुत लंबे समय तक संचित होकर रहती हैं। और इस दीर्घकालिक स्मृति संस्थान के आगे दो और भाग हैं, और उस आधार पर स्मृति के आगे दो और प्रकार हैं, घोषणात्मक स्मृति प्रकार तथा क्रिया प्रसूत स्मृति प्रकार। क्रिया प्रसूत स्मृति प्रकार या प्रोसीजरल मेमोरी वो भाग है, वो प्रकार है स्मृति का जहाँ पर हमारी सारी शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं और कौशलों से संबंधित स्मृतियाँ संचित होकर रहती हैं। उदाहरणार्थ, कार ड्राइव करने में क्लच का क्या रोल है, ब्रेक, एक्सेलेटर का क्या काम है, और इन सब का आपस में समन्वय करते हुए कार किस तरह से ड्राइव की जाती है, ये सारे हमारे कार ड्राइव करने से संबंधित शारीरिक गत्यात्मक कौशल से संबंधित स्मृतियां हैं, और ये क्रिया प्रसूत प्रकार की स्मृति में संचित होकर रखी जाएंगी। स्मृति के दूसरे प्रकार में घोषणात्मक स्मृति प्रकार है, और उसके आगे दो और प्रकार हैं, आर्थी स्मृति तथा घटनापरक स्मृति। आर्थी स्मृति या सिमेंटिक मेमोरी घोषणात्मक स्मृति का वो भाग है जहाँ पर सूचनाएं अर्थ के आधार पर संचित करके रखी जाती हैं। विद्यालयों में विभिन्न विषयों का ज्ञान, हमारा जितना जनरल नॉलेज है, वो सारा हमारी सिमेंटिक मेमोरी या आर्थी स्मृति का भाग है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं तथा जिनको वह लंबे समय तक याद रखता है, और ये घटनाएं और उनकी याददाश्त उसकी अपने निजी अनुभवों पर आधारित होती हैं। इस प्रकार की सारी सूचना एक अन्य प्रकार स्मृति के घटनापरक स्मृति प्रकार या एपिसोडिक मेमोरी में संचित करके रखी जाती हैं। तो आज के पाठ में हमने ये जाना कि स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। एटकिंसन शिफरिन मॉडल के आधार पर स्मृति के 3 प्रकार हैं, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। तीनों ही प्रकारों की विशेषताओं में अंतर है। सूचनाएं अलग अलग समयों तक उपलब्ध रहती हैं प्रोसेसिंग के लिए इन स्मृति के प्रकारों में, और एक प्रकार से दूसरे प्रकार तक सूचना स्थानांतरित करने का तंत्र या मैकेनिज्म भी अलग अलग है। हमने ये भी जाना कि दीर्घकालिक स्मृति संस्थान है, उसके
आगे दो और प्रकार हैं, घोषणात्मक स्मृति प्रकार तथा क्रिया प्रसूत स्मृति प्रकार। और हमने ये भी जाना कि घोषणात्मक स्मृति के आगे दो और प्रकार हैं, आर्थी स्मृति तथा घटनापरक स्मृति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।